ये बात तो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है ये, क्योंकि श्रेया हमने इस तेज़ी की शुरुआत की थी 22,150 के क्रॉस होने के बाद। जब पहली बार मार्केट निफ्टी ने प्रीवियस डे का हाई निकाला था, तब हमने जब कहा था कि शॉर्ट कवर करिए और अब लॉन्ग हुई है यहाँ पर 22,150 का वो जोन था। 22,150 से हमने एक 500 पॉइंट की रैली देखी, करीब करीब 22,650 पर 20 डेमा था, और वहाँ बात हुई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा अब आप प्रॉफिट बुक करिए। अब इस मार्केट में मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। 22,700 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। 22,700 के ऊपर आज का चार्ट रखिए, सिर्फ 22,700 के ऊपर अगर आप निकले तो मुझे लग रहा है कि फिर थोड़ा सा वापस एक तेज़ी आएगी, क्योंकि वो 20 डेमा की वॉल है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर 20 डेमा का हॉल्ट कंफर्म हुआ और अगर आपने 2-3 दिन डे लो पर बंद हुए अगर आप, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। और अगर आज का हाई आपने निकाला तो वापस तेज़ी आएगी। तो अब ये एक ऐसा जोन है जिसमें आप नो ट्रेड जोन में फंसे हुए हैं। अभी आप कुछ मत करिए, यहाँ पर फ्रेश कुछ मत करिए, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही संभालिए बेसिकली। और नीचे की तरफ 22,400 इसको होल्ड करना ज़रूरी है। तो अब दिक्कत क्या है, हम उस 22,400 और 22,700 के जोन के एकदम बीच में 22,550 में, अब ऊँट किस करवट बैठेगा हमें तो नहीं पता, तो इसके लिए हम वेट करेंगे इसमें। यहाँ पर इस समय बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अभी एक रेंज में है 48,000 टू 49,000 की एक रेंज है बैंक निफ्टी पर। आज का हाई देखिए, आज का लो देखिए, बहुत छोटे बैंड में एक बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट के बैंड में काम करा है। अब इस रेंज को अगर आप ट्रेड देखिए, चार्ट देखिए, इसका कोई ट्रेड नहीं कर सकता इसको। ये सब किताबी बातें होती हैं कि यहाँ पे बाय यहाँ पे सेल, इन मतलब इस तरीके के इंडेक्स में ट्रेडिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। खैर असली दिक्कत मिड कैप की कुछ देर में इस पर बात करेंगे, लेकिन बीरू के पास चलते हैं। बीरू, निफ्टी का एक्शन तो मोर और लेस ऑलमोस्ट उस रेंज को रिस्पेक्ट करता हो जो हमने सुबह डिस्कस किया था। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन नजर आया आपको? जी अनुज, देखिए दो चीज़ें थी, जैसे कि बात हुई थी हमारे सुबह की क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल रिवर्सल तैयार रही है। आप दो चीज़ें जो कि अब तक हमारे लिए यहाँ तक का सफ़र तय करके आई थी, उसमें दो चीज़ें थी। मेटल्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। निफ्टी मिथल इंडेक्स 200 डेमा के पार गया था। आज इसमें भी एक वाइल्ड हाई शेडो क्रिएट हुई है, यानी एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग 20 डेमा के आसपास जब निफ्टी दे रहा है तो ये भी कोलैप्स होता हुआ एट डे लो। तो मेटल्स में थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है अनुज। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि कोलैप्स कर रहे हैं, एक बार आप स्क्रीन पे लेके आइए। ट्रेंड पे चलिए, आपकी स्क्रीन पे आएगा इज एट डे लो एट 4846, और निफ्टी रीसेंट लो 22,000 से अभी भी इस स्क्रीन पे लगभग 550 अंक ऊपर है, 550 अंक ऊपर। बट ट्रेंड अब शायद पॉसिबली आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक के लो को ब्रीच करने की तैयारी करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जहां पे कोई अगर आप देखें राहत नहीं है, हर छोटा सा पुल बैक, फॉर इंस्टेंस ट्रेंड को अगर आप देख लें 20 डेमा पे हाई शेडो वाइल्ड, यानी खूब सेलिंग और खूब शॉर्टिंग। उसके बाद स्क्रीन पे लेके आते हैं अनुज बजाज ऑटो। जरा एक बार इसको देखिए। बजाज ऑटो में भी अगर मैं आज के ओआई को देखूं एट 7414, इवन ये शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा तक नहीं गया, वहां से भी 200 रुपए नीचे से ही कोलैप्स हो गया। शॉर्टिंग डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ। और तीसरी चीज़ जो सुबह भी मैं काफ़ी हद तक कह रहा था, बार बार एम्फेसाइज देके, कि रिलायंस में पिछले 3 दिन के मूव में काफ़ी बड़ा हाथ शॉर्ट कवरिंग था, अभी फ्रेश बाइंग नहीं थी। तो रिलायंस अभी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, 3,82,000 शेयर ओआई में घट गए। तो थोड़ा सा जो अनुज मोमेंटम है ना, वो कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में, मेटल्स में, रिलायंस में, ट्रेंड में, बजाज ऑटो में थोड़ा सा कमजोरी का बनता हुआ। बट अनुज एक बात कहेंगे आज, अगर मैं स्क्रीन पे कंपेयर करूं जस्ट आई थिंक इंडेक्स टू इंडेक्स, बैंक निफ्टी आज फिर भी सम्मानजनक है ना? नहीं, बैंक निफ्टी फिर भी सम्मानजनक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक कर रहा है वीरू। आधा % एचडीएफसी बैंक ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक 0.3% ऊपर है। आई थिंक मार्केट को एक सेंस लग रही है कि शायद एफआई सेलिंग का क्वांटम मोमेंटम थोड़ा कम हुआ है। तो आई थिंक मार्केट उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक कंफर्ट ले रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर तो निफ्टी का 20 डेमा हॉल्ट कंफर्म हुआ और अगर आपने रिसेंट लो तोड़ा, तो ये बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं। ये हमने पहले भी कई बार देखा था, ये आगे भी होगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हाँ, आज तो आउट परफॉर्मेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए और कार्यक्रम का क्रम समझने के लिए। श्रेया जी सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपने कहा कि मिड कैप में खासी दिक्कत है, उसमें आप डिटेल में बात करेंगे। दिक्कत तो ऐसा लगभग 1% के करीब इंडेक्स लुढ़ का आज के सत्र में, और एक उतार चढ़ाव हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देख ही रहे हैं। क्या अगर लग रहा है सर मिड कैप में कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए,
दिक्कत पता है कहाँ आ रही है, मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। दिक्कत है फॉर एग्जांपल ओला देखिए आप, ओला इलेक्ट्रिक आरिंग। अब इशू पता कहाँ आएगा, आपको याद होगा जब पिछली बार मिड कैप की रैली हो रही थी, मैंने एक चीज़ कही थी कि इसमें से ना आप वीक काउंटर्स में दोबारा मत फंसेगा, उनमें से निकलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप वीक काउंटर्स में फंसेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये जैसे एक स्टॉक हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अब आप टॉप ट्रेडेड स्क्रीन भी अगर देखेंगे तो काफ़ी लूजर्स हैं। HCC है, ज्योति स्ट्रक्चर्स है, साउथ इंडियन बैंक है, इजी ट्रिप है। तो एडवांस डिक्लाइन 1:3 का है। मैं इस पूरी रैली में भी ये बात कही थी और अभी भी कहूँगा कि ज़्यादा कंफर्ट मेरा लार्ज कैप में है, और मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ से चलेंगे, लेकिन जो खराब क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप हैं वो अपने प्रीवियस लो को भी तोड़ेंगे और वापस लेवल पे नहीं आएंगे। तो अभी भी व्यू वही रहेगा, कमज़ोर शेयरों से निकलें हर रैली में और थोड़े स्ट्रॉन्ग शेयर्स में आ जाए, और अगले कुछ दिन तक ज़्यादातर अगर आप रहना ही है आपको तो निफ्टी में रहे, वो बेटर रहेगा। चलिए